नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसे हर किसी ने महसूस किया, चाहे वो किसी भी देश में हो। आज हम एक बहुत बड़े वाकये के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह घटना थी एवर गिवेन जहाज की, जो स्वेज नहर में फंस गया था। इस घटना ने न केवल शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ा। यह कहानी है एवर गिवेन जहाज की और कैसे यह स्वेज नहर में फंस गया। स्वेज नहर, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में से एक है, अचानक से बंद हो गई थी। इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। सोचो, एक विशाल जहाज 4 फुटबॉल मैदान से भी लंबा एक संकरी नहर में फंस गया। यह जहाज इतना बड़ा था कि इसे निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। इस घटना ने न केवल शिपिंग इंडस्ट्री को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी ठप कर दिया। मार्च 2021 में यह हुआ और पूरी दुनिया देख रही थी। हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था और हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई थी। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। एवर गिवेन, एक बहुत बड़ा कंटेनर जहाज, स्वेज नहर में फंस गया और इसने दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से एक को ब्लॉक कर दिया। इस घटना ने न केवल शिपिंग इंडस्ट्री को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी ठप कर दिया। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से एक को ब्लॉक कर दिया। इस घटना ने नहर में भारी ट्रैफिक जाम पैदा कर दिया और सैकड़ों जहाज फंस गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इस घटना ने नहर में भारी ट्रैफिक जाम पैदा कर दिया, सैकड़ों जहाज फंस गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस घटना ने वैश्विक व्यापार को ठप कर दिया और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। सैकड़ों जहाज फंस गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी और हर कोई इस घटना के समाधान का इंतजार कर रहा था। इस घटना ने न केवल शिपिंग इंडस्ट्री को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी ठप कर दिया। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी जब एक्सपर्ट्स एवर गिवेन को निकालने के लिए काम कर रहे थे। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि कैसे एक छोटी सी गलती भी वैश्विक स्तर पर बड़े प्रभाव डाल सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम इस घटना के हर पहलू पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला गया। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात पर जाएं कि एवर गिवेन कैसे फंसा, हमें समझना होगा कि स्वेज नहर का महत्व क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा। यह जानने के लिए हमें वैश्विक व्यापार में इसकी भूमिका को समझना होगा। आइए बात करते हैं कि यह घटना इतनी बड़ी बात क्यों थी। स्वेज नहर, जो मिस्र में स्थित है, एशिया और यूरोप के बीच यात्रा करने वाले जहाजों के लिए एक शॉर्टकट जैसी है। स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच यात्रा करने वाले जहाजों के लिए एक शॉर्टकट जैसी है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जिससे जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। ये यात्रा के समय और लागत को काफी कम करती है, जिससे ये वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता बन जाता है। हर साल हजारों जहाज इस नहर से गुजरते हैं, जो दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 12% है। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाना, ये सभी चीजें जो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, अक्सर स्वेज नहर से होकर आती हैं। इनमें से बहुत सारे सामान स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर ले जाए जाते हैं। जब ये जहाज समय पर नहीं पहुंचते, तो इसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। इसलिए जब नहर बंद हो गई, तो इसने दुनिया भर में माल के प्रवाह को बाधित कर दिया, जिससे देरी हुई और सामान की कमी हो गई। यह घटना हमें यह समझने में मदद करती है कि वैश्विक व्यापार कितना नाजुक हो सकता है और कैसे एक छोटी सी रुकावट भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकती है। अब जानते हैं कि एवर गिवेन इस स्थिति में कैसे पहुंचा। यह घटना 23 मार्च 2021 को हुई थी, जब एवर गिवेन, जो एक विशाल कंटेनर जहाज है, स्वेज नहर से गुजर रहा था। स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है। यह नहर वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि तेज हवाओं और मानवीय गलती सहित कई कारकों के कारण जहाज नियंत्रण खो बैठा और फंस गया। उस दिन हवाएं बहुत तेज थीं
और जहाज के चालक दल को इसे नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। इसके अलावा स्वेज नहर की संकरी चौड़ाई और जहाज का विशाल आकार भी इस दुर्घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कल्पना कीजिए कि आप संकरी गलियों में एक विशाल जहाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक हवा का एक झोंका आपको रास्ते से हटा देता है। यह स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है और एवर गिवेन के कप्तान और चालक दल के लिए यह एक बुरे सपने जैसा था। जहाज के नियंत्रण कक्ष में तनाव का माहौल था और हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि जहाज को सही रास्ते पर लाया जा सके। एवर गिवेन का विशाल आकार और वजन इसे चलाने को और भी मुश्किल बना देता है और यह जल्दी ही नहर के किनारों में फंस गया। जहाज की लंबाई लगभग 400 मीटर थी और इसका वजन लगभग 200,000 टन था। इतनी बड़ी संरचना को नियंत्रित करना आसान नहीं था और जब यह फंस गया तो इसे निकालना और भी कठिन हो गया। जहाज का अगला हिस्सा एक किनारे में फंस गया था और इसका पिछला हिस्सा दूसरे में फंस गया था, जिससे नहर के बीच में एक बांध बन गया था। इसने नहर के दोनों ओर यातायात को पूरी तरह से रोक दिया और सैकड़ों जहाजों को इंतजार करना पड़ा। इस घटना ने वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला और इसे ठीक करने में कई दिन लग गए। स्वेज नहर के बंद होने से वैश्विक व्यापार ठप हो गया। अरबों डॉलर के सामान ले जाने वाले सैकड़ों जहाज फंस गए। हर दिन जब नहर बंद रहती थी तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को अनुमानित 9 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होता था। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इस रुकावट का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ा, जिससे डिलीवरी में देरी हुई, सामान की कमी हुई और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बेआचा गईं। इसने हमारी जुड़ी हुई दुनिया की नाजुकता और समुद्री व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भाग 5, एवर गिवेन को छुड़ाने का महायाज्ञा। एवर गिवेन को छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए ड्रेजर, टगबोट और यहां तक कि ज्वार भाटे को मिलाकर एक बड़े समन्वित प्रयास की आवश्यकता थी। ड्रेजर ने जहाज के चारों ओर से रेत और कीचड़ हटाने के लिए 24 घंटे काम किया, जबकि टगबोट ने अपनी पूरी ताकत से खींचा और धकेला। 6 लंबे दिनों के बाद एवर गिवेन आखिरकार मुक्त हो गया। इन प्रयासों और एक उच्च ज्वार के संयोजन के लिए धन्यवाद, जिसने जहाज को ऊपर उठाया। यह दुनिया के लिए राहत का क्षण था, क्योंकि स्वेज नहर में यातायात धीरे धीरे फिर से शुरू होने लगा। भाग 6, भू राजनीतिक निहितार्थ। स्वेज नहर की कमजोरी आई सामने। एवर गिवेन की घटना एक वेक अप कॉल थी, जिसने स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों की भेद्यता पर प्रकाश डाला। इसने दिखाया कि कैसे आसानी से वैश्विक व्यापार बाधित हो सकता है और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए संभावित परिणाम हो सकते हैं। इस घटना ने स्वेज नहर और दुनिया भर के अन्य चौक पॉइंट के रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित किया। इसने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और इन कमजोर मार्गों पर हमारी निर्भरता को कम करने की आवश्यकता के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया। भाग 7, भविष्य की ओर अग्रसर, बड़े जहाज और नहर में सुधार। एवर गिवेन की घटना ने बड़े कंटेनर जहाजों के निर्माण की प्रवृत्ति के बारे में भी सवाल उठाए। जबकि ये बड़े जहाज पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, अगर वे फंस जाते हैं तो वे बड़े जोखिम भी पैदा करते हैं। घटना के बाद स्वेज नहर में सुधार के लिए आवाजें उठाई गई हैं, जैसे कि कुछ हिस्सों को चौड़ा करना और ऐसी घटनाओं को फिर से होने से रोकने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करना। भाग 8, सबक सीखा। एवर गिवेन ने व्यापार को क्या सिखाया। एवर गिवेन की घटना हमारी दुनिया के परस्पर जुड़ाव और वैश्विक व्यापार के महत्व की एक कड़ी याद दिलाती है। इसने हमें दिखाया कि कैसे एक भी घटना दूरगामी परिणाम दे सकती है। इस घटना ने हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक लचीलापन और जोखिमों को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने वैश्विक व्यापार के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। भाग 9, निष्कर्ष। एवर गिवेन, दुनिया एक है, ये याद दिलाया। एवर गिवेन की घटना एक वैश्विक घटना थी, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। ये एक बड़ी मुसीबत थी, आर्थिक व्यवधान था और भू राजनीतिक वेकअप कॉल था। जबकि जहाज अंततः मुक्त हो गया था, यह घटना वैश्विक व्यापार की नाजुकता और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में इसके लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के महत्व की एक कड़ी याद दिलाती है।
देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।